शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाता है तो दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी गांव में एक लड़की रहा करती थी जो बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार थी और किसी भी वक्त की नमाज जाया नहीं करती थी। शायद यही एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह की बड़ी नेमतों का नुज़ूल हो रहा था और दूसरी तरफ इसकी आखिरत सुधर रही थी। आपको बता दूं कि जब ये लड़की थोड़ी जवान हो गई तो इसके माँ बाप ने इसके रिश्ते के बारे में सोचा और माँ बाप को रिश्ता भी बहुत ही जल्दी मिल गया। उसके बाद उसकी शादी की तारीख पक्की की गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन इसको घर से विदाई लेनी थी, इसकी शादी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इधर उसकी बारात आने ही वाली थी और लड़की तैयार भी हो चुकी थी, लेकिन नमाज का वक्त हो गया। आप सभी जानते होंगे कि वो किसी भी हालत में नमाज को कज़ा नहीं करती थी और हर हाल में नमाज अदा किया करती थी, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है और नमाज को छोड़ने वाला कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। और फिर क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार थी। वो हर वक्त अल्लाह के तालीम में लगी रहती थी, लेकिन उस दिन एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सामने आया। यानी ये जो लड़की थी ये दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी हुई थी और उसने मेकअप कर रखा था, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो रखी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी नमाज का वक्त हो चुका है और मैं नमाज अदा करना चाहती हूँ, किसी भी हाल में नमाज को कज़ा नहीं करना चाहती। तो माँ ने कहा कि बेटी, बारात का वक्त हो चुका है, बाराती आने ही वाले हैं और ऐसे वक्त में तुम नमाज की अदायगी करोगी तो तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा और ये जो तुम्हारी खूबसूरती नज़र आ रही है इसमें भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी नमाज की अदायगी ना करो। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह की बंदी थी उसने कहा कि मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं है, मुझे आखिरत की फ़िक्र है और मैं नमाज अदा करना ही चाहती हूँ। मुझे उन बारातियों की भी फ़िक्र नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है और सिर्फ़ अल्लाह को ही राज़ी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। और नमाज को इसलिए नहीं ज़ाया कर सकती कि मेरा मेकअप ख़राब ना हो जाए। मैं अल्लाह की नाराज़गी नहीं लेना चाहती, इससे बेहतर है कि मैं नमाज अदा कर लूँ। लड़की की ये बातें सुनने के बाद उसकी माँ जिद करने लगी कि बेटी ऐसा मत करो, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन लड़की भी जिद करने लगी और कहने लगी कि माँ, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ना कि बारातियों को मुंह दिखाना है। जो किस्मत में होगा, जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करूँगी। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो माँ थी ये रोती हुई कमरे से बाहर चली गई और दूसरी तरफ ये जो लड़की थी ये अल्लाह वाली थी। इसके दिल में ईमान की रोशनी जल रही थी। वो फ़ौरन ही वज़ू करने के लिए गुस्लखाना चली गई और वहाँ जाकर वज़ू करने लगी। बेशक दोस्तों, दुल्हन का जो मेकअप होता है वो कई घंटों में जाकर होता है, लेकिन उस लड़की ने ज़रा भी ये फ़िक्र नहीं की कि मेकअप मेरा ख़राब होगा या नहीं होगा। उसे सिर्फ़ अल्लाह की फ़िक्र थी और उसे अपनी नमाज की फ़िक्र थी। उसे फ़िक्र थी कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, उसने वज़ू की और नमाज की अदायगी करने चली गई। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो नमाज की अदायगी कर रही थी और सजदे में गई तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इसको दी कि अल्लाह को इसकी पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद आ गई कि सजदे में ही इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया गया। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो फिर ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा ना एक लम्हा कम मिलेगा, मौत हर हाल में आनी ही है। अब सोचिए ज़रा इस बात को कि दुल्हन ने बारातियों की फ़िक्र ना की और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका लिया।
शायद अल्लाह को उसकी यही बात पसंद आ गई और फ़ौरन ही अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। और जब बारात आ गई तो माँ बाप जो थे वो बेटी के कमरे में गए बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि बेटी सजदे में है और उसकी रूह अल्लाह ताला के पास पहुंच गई है। तो अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत नसीब करे। लेकिन ज़रा सोचिए कि हम सब के हालात क्या हैं, यानी जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हमें सजदे की हालत में मौत कैसे आएगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए अगर वो अपनी माँ की बात को मान लेती तो क्या होता। मौत तो आनी ही थी और वो अगर अपने मेकअप के लिए नमाज को छोड़ देती तो क्या होता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में अपने पास बुलाना चाहता था। यानी ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है उस लड़की के ऊपर जो हमें देखने को मिला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है ये मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है ताकि आपको इबरत हासिल हो सके। मुझे नहीं पता कि ये वाक़या झूठा है या सच्चा है, लेकिन मैंने बहुत जगह ये वाक़या सुना तो सोचा कि आपको भी ये सुना दूं, इससे आपको इबरत हासिल ज़रूर होगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि नमाज को कभी भी ज़ाया ना करें। और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि क्या पता कि आपके एक शेयर की वजह से ये बात किसी के दिल में बैठ जाए और उसका सवाब आपको भी मिल जाए। और अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे लिए दरूद पाक भेज दिया या लिख दिया तो जब तक वो शख्स उस जगह पर मौजूद रहेगा फरिश्ते तब तक उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को या रसूल अल्लाह से भर दो। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम या रसूल अल्लाह लिखकर भर दो ताकि फरिश्ते आपकी मगफिरत के लिए भी दुआ करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खूबसूरत सी वीडियो के साथ।